नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ड्रीम विद मुकेश में। और हम लोग प्रतिशत के अब मिसलेनियस क्वेश्चन पे टाइप कर रहे हैं और उसी को हम लोग कर रहे हैं। कल भी किया था और आज भी कुछ मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन करेंगे और इसी सीरीज में हम लोग अभी आगे 1 या 2 दिन बढ़ते रहेंगे और लगभग अब चैप्टर आपका प्रतिशत पूरा होने वाला है। अगर आप इन क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेंगे तो निश्चित तौर पर किसी पेपर में आप जाइएगा तो आप देखेंगे इन्हीं से रिलेटेड सवाल पूछे जाएंगे। डिजिट बदल सकता है, कंसेप्ट बस यही रहेंगे। जो फेमस कंसेप्ट काम करते हैं प्रतिशत में वो आप लगभग पढ़ चुके हैं। अब अच्छी प्रैक्टिस बनाए रखिए और किताबों से जितने क्वेश्चन हो सके उनको ज़्यादा मात्रा में लगाइए। तो आज का टॉपिक हमारा वही प्रतिशत चल रहा है और मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन चल रहा है। कल हम लोग टैक्सेशन से रिलेटेड सवाल कर रहे थे जिसमें कमीशन बढ़ता था, इंटरेस्ट हमारा जो सेविंग होती थी घट जाती थी, इसी टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस किया था। आज इसके आगे डिस्कस करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आ रहे होंगे। अब ये सेविंग वाले कुछ सवाल आ रहे हैं, उसी से थोड़े रिलेट होते चले जाएंगे क्योंकि बहुत नया कंसेप्ट अब नहीं आएगा, बस यही सवाल चलते रहेंगे। जैसे आपकी स्क्रीन पर सवाल आ रहा होगा, आप देखिए उसको। कह रहा है एक व्यक्ति ने अपनी धनराशि का 7.5% खर्च कर दिया। ये वो सवाल है जो फ्रैक्शन पे एग्जैक्ट सही लगते हैं, एग्जैक्ट सही और टाइमिंग के साथ भी लगते हैं। अगर एक व्यक्ति अपनी धनराशि का टोटल, अब देखिए धनराशि में पता नहीं तो हमने धनराशि टोटल टी मान लिया। कितना मान लिया? टोटल टी मान लिया। अब कह रहा है कि एक व्यक्ति 7.5% खर्च कर देता है और आपको ये सवाल करने के लिए सोचना है कि सवाल में कह रहा है कि 370 रुपये बच जाते हैं। तो हम वो पैसा लिखते चले जाएंगे जो बच रहा होगा, जो खर्च हो रहा है उसको नहीं लिखेंगे। 7.5% की अगर फ्रैक्शन को आप ठीक करें तो ये बनेगा 3/20। 3/20 क्योंकि 7.5 को जब ठीक करेंगे तो 15/200 आएगा और इसे छोटा करेंगे तो 3 ठीक है, सॉरी 3/40 बनेगा। अब देखिए सवाल में ये कहेंगे अगर 40 रुपये की टोटल इनकम है तो उसमें 3 रुपये कम कर दो तो ये बचे कितना? 37/40। खर्चा है तो आप कह देंगे 40 में 3 खर्च कर रहा है और हमें खर्चा लिखना नहीं है, हम वो चीज़ लिख रहे हैं जो सेव हो रहा है। तो ये 15% की फ्रैक्शन लिखी हमने, 7.5% इसे हम कह सकते हैं। अब आपसे कह रहा है कि 75% शेष का, तो ये जो लिखा है ये शेष ही लिखा है। शेष का 75% और खर्च कर देता है। 75% की फ्रैक्शन 3/4 बनती है, यानी कि 4 रुपये में 3 रुपये खर्च कर दिए। तो आप बताइए कितना बचा? तो 1/4 बचा, 1/4 बचा। अब बताइए हम देखें तो फाइनली हमने इतने रुपए की सेविंग की। सवाल वाला कह रहा है जो सेविंग उनकी है वो 370 रुपए की है। हम दोनों ही बातों को बराबर कर देंगे, ये भी सेविंग है ये भी सेविंग है। अगर ये दोनों बातें बराबर हो जाए तो आप देखेंगे 37 से 37 ये कैंसिल आउट हो जाएगा और टोटल आप बता सकते हैं टोटल कितना हो जाएगा? 4 4 जा 16 और ये 2 0। तो हम कह देंगे 1600 इस सवाल का क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। उम्मीद है बात समझ आ रही होगी। सवाल में किया क्या? 7.5% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया था तो 3/40 आया। 40 में 3 हटा दिया तो कितना आ गया? 37/40 आ गया। ये अब बचा रहा होगा। आगे कह रहा है कि 75% और खर्च कर दिया बची हुई धनराशि को, तो 75% का मतलब 3/4 हो जाएगा। 4 में 3 खर्च कर दिया तो बचा कितना? 1/4। ये भी सेविंग दोनों को बराबर किया, कैलकुलेट कराया और आपके सामने आंसर कितना आया? 1600 आया। ठीक है, उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। और अब मिसलेनियस क्वेश्चन चले तो अच्छा भी लगेगा। हर एक टाइप का कुछ बहुत ज़्यादा रेपिटेशन होगा नहीं, नए टाइप के क्वेश्चन आपके आएंगे। अब आप देखिए जैसे अगला सवाल भी आपके सामने आ रहा है, आपके सामने अगला सवाल आ रहा है, उसको रीड करिए और देखिए सवाल कह रहा है एक आदमी अपनी आय का निश्चित भाग बचाता है और वह 8 महीने में एक विशेष सामान को खरीद लेता है। आप गौर करिए, 8 महीने में एक विशेष सामान खरीद लेता है, कुछ रुपए हर महीने बचाता होगा। इसी सामान को 16 महीने में खरीदना चाहता है। देखिए 8 महीने में खरीद रहा और अब कह रहा है अगर 16 महीने में हम खरीदें तो आप देखेंगे हम क्या करेंगे, इन दोनों के मल्टीपल में कोई भी आप जो डिजिट मान लीजिए, लेकिन या तो इन दोनों का मल्टीपल मिल जाए या फिर लासा भी ले सकते, दोनों से काम बन जाएगा। तो आप कह देंगे 16 और 8 का अगर लासा लिया जाए तो 16 ही बन जाएगा। हम कहते हैं 16 जो है वो टोटल ले लिया जाए। अगर 16 को हम टोटल ले लें तो हम कह देंगे कि अगर 16 रुपये का सामान है, आप चाहे जिससे करिए सेम सवाल आएगा। अगर 16 रुपये कुल सामान 16 रुपये का आता है तो बताइए 8 से भाग करें तो हर महीने उसे प्रत्येक महीने
उसे कितना बचाना होगा प्रत्येक महीने, तो आप कह देंगे 8 मंथ है, ये 16 मंथ में था, हमने 16 रुपये का ही आर्टिकल मान लिया। आप 32, 64 कुछ भी मान लीजिए, बस इसके मल्टीपल में लेना, या तो लासा ले लो, लासा सबसे छोटा होगा, और उसके बड़े भी चाहे तो ले लीजिए। तो 8 से डिवाइड करेंगे तो हर महीने हम 2 रुपये बचा रहे होंगे, और अगर इनकी बात करें तो हर महीने ये कितना 1 रुपये बचा रहे होंगे। पहले 8 महीने में लेते थे, अब 16 महीने के लेने की बात कर रहा, तो आप बताइए हमें सेविंग अब थोड़ी सी कम करनी पड़ेगी, अब खर्चा बढ़ा सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि प्रत्येक महीने हम 2 रुपये बचा देते, अब 1 रुपये बचा रहा। अगर ये 2 से 1 हो रहा तो कितने की हम कमी कर रहे हैं अपनी बचत में, कितनी कमी कर रहे हैं, तो आप कह देंगे तो 1 की कमी। अगर कमी कर रहे हैं तो नीचे वाला वृद्धि वाला आ जाएगा, इंटू वाई कितना कर दे 100 कर दे, और ये सवाल का आंसर कितना आ जाएगा 50%। यानी कि 50% का अगर आप बदलाव कर देंगे तो सवाल की जो कंडीशन है वो फिल हो जाएगी। ठीक है, कितने प्रतिशत कम करनी पड़ेगी, बचत कम करनी पड़ेगी हमें। तो आप देखिए आपके सामने सवाल है, 2 से 1 कम करना, 2 से 1 कम करना, तो 1 रुपये कम हो रहा, तो नीचे ज़्यादा वाला नंबर अपोजिट नंबर नीचे आता है, इंटू बाई 100। 2 से काटा, ये 50 टाइम कटेगा, और यही सवाल का आंसर था। हमें क्या करना, जैसे मान लीजिए हम कोई और डिजिट ले लें, जैसे ये डिजिट ना लेकर मान लीजिए हम कहते हैं कि ये जरूरी है कि यही लिया जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं, बस ये 8 महीने और 16 महीने में देखना है। अब मान लीजिए आप 16 और 8 से कटने वाला टेबल हमने 80 ले लिया, अगर 80 ले लिया तो 8 से डिवाइड करिए, इसमें कितना आ जाएगा 10 रुपये बचा देते हर महीने। पहले हम 10 करते करते 8 महीने में सामान खरीद लेते थे, 10 8 80, और 16 रुपये अगर महीने में लेंगे तो कितना बचाना पड़ेगा 16 5 80। अब अगर 10 से 5 हो रहा तो भी इसका आंसर क्या 50% आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। 5 10 का कितने परसेंट है 50%। तो इस बात को थोड़ा सा याद रखना और आगे बढ़ना है। ठीक है, तो अगर इस पैटर्न का सवाल आता तो आप उसे बड़े सहज रूप से कर पाएंगे। हमें क्या करना है, वो जो सामान का कुल मूल होगा उसे अपने अनुसार मानना है, या तो टोटल ले लें या फिर इस टोटल का कोई भी मल्टीपल प्रोडक्ट ले लें तो भी काम चल जाएगा। ठीक, इन पर फिर से आ रहा होगा, आप उस सवाल को देखिए। कह रहा है एक व्यक्ति ने अपनी पूरी संपत्ति, अगली देखिए सवाल स्क्रीन पर आ रहा होगा, एक व्यक्ति ने 3 पुत्र ए बी सी में अपनी संपत्ति कुछ इस प्रकार बांटा कि ए को बी और सी का मिलाकर 33.3% हिस्सा मिलता है। आप गौर करिए, 3 व्यक्ति हैं ए बी सी, और ए को बी और सी का 33.3% हिस्सा मिलता। अगर 33.3 यानी अगर 1/3 इनको मिल जाएगा तो इनको कितना मिलेगा 2 मिलेगा। तो हम कह देंगे अगर 1/3 यानी कि पूरा 1/3 होगा तो 1 इसको मिल रहा, तो बचा कितना मिलेगा 1। उम्मीद है बात समझ आ रही होगी। आगे आपसे कह रहा बी को ए और सी का मिलाकर 12.5 मिलता है। अब बी को ए और सी का मिलाकर 12.5 मिलता है, 12.5 मतलब 1/8 होता है। तो अगर 8 टोटल और इसमें 1 इनको मिल चुका तो बचा हुआ हिस्सा इनको मिल जाएगा। क्या बचा हुआ हिस्सा इनको मिल जाएगा। अब आप देखेंगे कि टोटल जो है वो बराबर होना चाहिए। अब आप देखेंगे कि यहाँ न कोई नंबर कॉमन है, ए यहाँ तो ए वहाँ नहीं है, ए बी सी। लेकिन अगर हम तीनों का टोटल बराबर कर दें, कभी भी ये सिचुएशन आ जाए तो उस केस में आपको सोचना है कि हमें कॉमन पद बराबर करने होते हैं। तो कॉमन यहाँ कुछ है ही नहीं। जब कॉमन कुछ भी नहीं है तो हम एक काम ये कर सकते हैं कि हम इनके टोटल बराबर कर दें, क्योंकि टोटल करने पर ए बी सी और यहाँ पे भी ए बी सी आ जाएगा। टोटल बराबर कर देते तो आप बताइए यहाँ टोटल देखें तो कितना बन रहा 3 बन रहा, यहाँ टोटल देखें तो 7 और 1 8 बन रहा। 7 और 8 के अगर हमें मल्टीपल में कोई चीज़ लेनी हो तो हम इनका एलसीएम ले सकते हो, और एलसीएम कितना बनेगा 24 हम ले सकते हैं, 8 और 3 का लासा। अब आप दोनों जगह इसको 24 बना दीजिए। तो 3 के अंदर हम किससे गुणा कर दें 8 से गुणा कर दें, और 8 के अंदर किससे गुणा कर दें 24 से गुणा कर दें, 8 के अंदर 3 से गुणा कर दें। अब आप देखेंगे इनका टोटल बराबर हो चुका है। अगर ये टोटल बराबर हो गया तो फिर आपसे जिस व्यक्ति का पैसा पूछे आप बता सकते हैं। और शायद सवाल में कह रहा है कि टोटल जो मैं सी का ऐसे बताना हूँ, टोटल 5,76,000 रुपये मिल रहा था। 5,76,000 रुपये कुल जो है संपत्ति है, और सी का हिस्सा बताना। आप बताइए जिसका हिस्सा बताना हम डिवाइड कर सकते हैं। सी का हिस्सा देखें तो सी का हिस्सा डायरेक्ट तो कहीं से नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ से सी मिल सकता है और यहाँ से मिल सकता है, 2 जगह सी दे रखा है। अब आप कहेंगे सर ये इसमें से बी घटा दो तो सी का मान आ जाएगा। तो आप कहेंगे 8 से गुणा करो, पहले इसका मान कितना आ जाएगा 8 दूनी 16। अगर ये 16 है तो इसमें से आप क्या करिए बी का मान हटा दीजिए। बी कितना है 3 एकम 3, 16 में से अगर 3 चला जाए तो 13 आ जाएगा, और सबका टोटल नीचे लिखा जाता है। आपको ये पार्टनरशिप का छोटा सा रूल याद रखना पड़ेगा फिलहाल के लिए, कि जिसका मान पूछे उसे ऊपर लिखना है, सभी का टोटल नीचे। तो सभी का टोटल कितना है 24।
आप यहाँ से भी जो है सी का मान बता सकते थे। यहाँ पर देखें तो टोटल कितना है 7 3 21। अगर 21 में से ए का मान हटा दे तो सवाल आंसर आ सकता था। आप बताएं 21 में से ए का मान देखें तो ये 8 दे रखा है, 21 में से अगर 8 चला जाएगा तो कितना बचेगा 13। तो आप चाहे यहाँ से लिखें चाहे यहाँ से लिखें, दोनों जगह से मान बताया जा सकता। आप इसे काट दीजिए, ये 24 से 24 टाइम कटेगा। आप 24 से गुणा कर दीजिए, 24 ती 72 की 2 हासिल 3, 24 एकम 24 और 24 7 31 और 3 जीरो, ये 31,000 ठीक है, सॉरी 3,12,000। अब आपके सामने देखिए अगला क्वेश्चन भी आ रहा होगा। उम्मीद है ये बात समझ आई होगी। ठीक है, आज का सेशन थोड़ा सा छोटा रहेगा क्योंकि ज़्यादा सवाल अब मिसलेनियस बचे नहीं है, और मिसलेनियस जो थे वो कल हम लोगों ने काफ़ी हद तक किए उनको। ये भी बड़ा फेमस सवाल है, एसएससी में आया, सीबीआई परीक्षा में आया, बहुत बोर्डों ने पूछा, यूपी SSSC भी इस पे सवाल पूछ चुका है। तो ये लगभग सभी लोगों ने इसको पूछा है। तो आप देखेंगे आपके सामने आ रहा है, ये मोजे से रिलेटेड सवाल आता है। राम ने ब्लैक और काले और भूरे रंग के मोजे खरीदे। आप बताइए ब्लैक और काला ले लेंगे और भूरे रंग के मोजे खरीदे। बस कह रहा कि ये 6 काले, तो भूरे का नंबर हमें पता नहीं, तो भूरे हमने मान लिए X है। ये इनकी क्वांटिटी है, ये इनकी क्वांटिटी ब्लैक और ब्राउन है। ठीक है, ये क्वांटिटी। अब प्राइस के बारे में हमें पता लग जाए तो हम टोटल बिल जनरेट कर सकते हैं। टोटल बिल यहाँ से जनरेट किया जा सकता है, क्वांटिटी और ये प्राइस। अब बताओ सवाल में कह रहा है कि काले खिलौने का मूल्य भूरे से 2.5 गुना है। 2.5 गुना कहने का मतलब अगर ये 1 रुपये है तो ये 5/2 है। अगर ये 2 है तो 2 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो हम ये कह सकते हैं अगर ये 5 है तो ये 2 रुपये होगा। ठीक है, 2.5 गुना हो गया। अब आप देखिए कि अगर इन दोनों का गुणा कर दें तो बिल बन जाएगा। तो दो केस बनेंगे, 6 और 5 का गुणा करें तो कितना आ जाएगा 30, और ये 2 और x का गुणा करें तो ये 2x यहाँ से आ जाएगा। पहला बिल हमने जनरेट किया तो ये बना। सवाल में कह रहा है यदि इनके नंबर आपस में बदल जाए, गलती से क्लर्क से बदले, तो हम कह देंगे होगा क्या कि x यहाँ आएगा और 6 यहाँ पर आ जाएगा। थोड़ी देर के लिए समझते हैं। अगर x यहाँ आ जाएगा तो ये कितना बनेगा 5x बन जाएगा। तो ये लिखेंगे नया बिल, ये पुराना बिल है, एक नया बिल और जनरेट होगा जो गलती से जनरेट हो गया। तो लिखेंगे ये यहाँ आएगा तो 5x ये हो जाएगा, और 6 यहाँ आएगा तो 6 2 12 12 ये बन जाएगा। अब आप देखिए कि ये नया बिल है, ये पुराना बिल है। सवाल में कह रहा है कि ये 45% ज़्यादा आया, निकल के 45% ज़्यादा आया। अब इस टाइप के सवालों को हमें करने के लिए ऑप्शन पिक करने। ऑप्शन देखो तो 5 10 15 20 दे रखे, 5 10 15 20 दे रखे। अब आपके पास 2 ऑप्शन है कि आप या तो इसे सॉल्व करने लग जाएं और सवाल में इसका आंसर बता दें, या फिर एक काम करें, इसमें द्विघात समीकरण कुछ बन सकता है और थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है, और टाइम लग सकता है, द्विघात तो नहीं बनेगा हमें लग रहा है इसमें। तो आप क्या करिए, इसमें सबसे पहले ऑप्शन चेक कर लीजिए, इन दोनों वैल्यू में x के मान पुट करके देखेंगे। अगर ये 45% ज़्यादा बन गया तो वही सवाल का आंसर हो जाएगा। तो आप 5 से करना स्टार्ट कर दीजिए। 5 दूनी 10, 10 ये हो जाएगा कितना भैया 30 पहले था, और 10 ये 40 हो जाएगा। अब अगर ये 40 है और यहाँ पर देखें तो 5 5 5 25 25 10 35 2 42, 40 से 42 हो रहा, तो ये 45% नहीं हो रहा, तो हम कह देंगे ये सवाल का आंसर नहीं हो सकता। सेकंड सवाल उठाते हैं 10 वाला। 10 दूनी 20 और 20 और 30 50, ये 50 बन जाएगा। अगर ये 50 है तो इसको भी चेक कर लीजिए। तो 10 उठाएंगे तो 10 50, ये 10 60 2 62। अब बताइए अगर 50 से 60 हो रहा है तो 12 बढ़ रहा, तो इसका टोटल बनेगा, ये टोटल 24% के समथिंग बढ़ जा रहा है, तो ये भी ऑप्शन इसका नहीं होगा। अब और आगे ऑप्शन उठाते हैं, 15 उठा के देख लो। 15 दूनी 30 30 30 60 ये बनेगा, और 15 5 75 75 10 85 85 86 87। अब बताओ अगर 60 से 87 हो रहा तो क्या ये बन जा रहा है? तो आप देखेंगे 60 87 यानी कि 17 बढ़ेगा, तो ये भी नहीं बनेगा। जो 45 हमें बनाना है नहीं बनेगा 45। ठीक है, अब लास्ट ऑप्शन बचा, तो आप चाहे तो इसे टिक भी कर सकते हैं या फिर चेक कर लीजिए। निश्चित तौर पे यही होगा। अगर यहाँ 20 लिख दो, 20 दूनी 40 3 70 ये बनेगा, और यहाँ पर 20 25 100 और 112 ये हो गया। अब 70 से अगर 112 हो जा रहा तो कितना बढ़ जा रहा? 3 4 42 बढ़ रहा। नीचे कम वाला इंटू बाई 100, इससे ये कटेगा 7 से आ जाएगा 6 बार, तो ये कितना आ जा रहा है 60,
और शायद हमें कितना 45 बता रहा था, तो ये मिल क्यों नहीं रहा है? कुछ गड़बड़ तो नहीं है ऑप्शन में? 45 ये तो उसमें आ नहीं रहा 45, तो हमें ऑप्शन फिर चेक करने पड़ेंगे एक बार। हमें लग रहा कुछ गड़बड़ हुआ, तो 60 आ रहा। अगर हम लोग ऑप्शन भरें पहला वाला तो 5 दूनी 10 40, और अगर ये 40 बना था तो ये बना था 25 10 35 35 36 37, तो 17 बढ़ रहा था ये। सॉरी, ये तो कम हो रहा था और हमें बढ़ना करना है, तो ये तो हो नहीं सकता। हाँ ठीक है, ये हटा दो। कुछ बिल 6 5 30 2x, और ये बना बदल गए तो 5x + 12 सही तो बना है। 10 चेक करते हैं, 10 दूनी 20 20 30 50, ये 50 बन जाएगा। और अगर यहाँ पे चेक करें 50 62 बन रहा, तो ये बन जाएगा 12 50 का कितने परसेंट है? 24% बन रहा है। ये क्यों नहीं बन रहा है? एक और बस लास्ट में 15 चेक करते हैं, इसका मतलब फिर सवालों को जो गड़बड़ होगा। अगर 15 चेक करने लग जाए तो 15 दूनी 30 30 60, ये 60 बन जाएगा। 75 50 86 87, अच्छा ये यहीं गलती कर रहे थे हम लोग शायद। 60 87 और 27 बढ़ रहा, नीचे कम वाला इंटू बाई 100। 20 थी 60, 20 5 100, 3 नंबर 27, 9 3 45। हाँ, तो हम कह सकते हैं सवाल का आंसर कितना आ जाएगा? 15 ही इस सवाल का आंसर होगा। तो x का मान इस टाइप का, थोड़ा सा टाइम इस वजह से लग गया, शायद हम लोग पहले गलत कुछ कैलकुलेट कर गए थे। तो जब भी इस टाइप का सवाल आएगा, हालांकि इस टाइप का भी एक सवाल और देखेंगे अभी हम लोग, जहाँ पर हम लॉन्ग से भी करके देखेंगे। जब कुछ और पूछ लेगा, जैसे अनुपात वगैरह पूछ ले, तो शायद इस तरीके से करना कठिन हो जाएगा। नहीं तो हम लोग जनरली इसी तरीके से करेंगे। तो हम कह देंगे इसका आंसर कितना हो जाएगा? 15। एक बार फिर से समझिए, ये क्वांटिटी था, ये प्राइस था, ये 5:2 के अनुपात में था, ये 6x था। जनरल बिल बनाया तो 6 5 30 ये बना, ये 2x ये बना। कह रहा अगर इनकी जो क्वांटिटी बदल जाए धोखे से, तो ये x इधर आ जाएगा, 6 इधर आ जाएगा। जब x और 6 इधर आ जाएगा तो ये बनेगा 5x और ये बनेगा 12। अब सवाल कह रहा है कि इससे और इसमें जो वृद्धि हो गई वो 45% की हो गई। तो हमने कहा अगर 45% बढ़ गया और कोई व्यक्ति लॉन्ग से भी करना चाहे तो वो ऐसे कर सकता है। अगर ये बढ़ रहा है तो ये कितना बढ़ जा रहा है? आप इसमें से इसे घटाएंगे तो बताओ, 5x में से अगर 2x घटेगा तो आ जाएगा 3x, और 12 में से ये 30 घटेगा तो कितना आ जाएगा? 18। इतना बढ़ रहा, इन दोनों का डिफरेंस कर दिया। अब आप बताइए, अगर ये बढ़ रहा है तो नीचे कम होने वाला नंबर आ जाएगा, इंटू बाई 100 कर दें, और ये 45 के बराबर होगा। इस बात को भी अगर आप सॉल्व करेंगे तो भी आंसर सवाल का दे सकते हैं कि कितना बन जाएगा। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा बात। ये लॉन्ग से है। अब हो सकता है अगला सवाल लॉन्ग से लगाने के लिए आ जाए, तो हम दोनों के लिए तैयार रहेंगे। ये सवाल एक और लिखेंगे जो 2012 एसएससी में आया भी है, और 2012 एसएससी में ये सवाल पूछा ऐसा गया है कि ब्रांड ए की 4 और ब्रांड बी की, देखिए आपके सामने आ रहा होगा, देखिए तो हम यहाँ लिख रहे होंगे कि ए ब्रांड है और एक ब्रांड बी है। फिर से हम क्वांटिटी लिखेंगे। ए ब्रांड की कितनी है भैया? 4 कमीजें हैं, और बी ब्रांड की कुछ ऑर्डर किए तो ये एक्स है। प्राइस के बारे में बात कर रहा है कि प्राइस में जो रेशियो चल रहा है वो कितना चल रहा? ब्रांड बी की कमीज से 2 गुना है। अगर ये 2 गुना है तो अगर ये 1 होगा तो ये कितना होगा? 2 होगा। इस केस में अगर बिल बना दो तो 8 + x का बन जाएगा। अगर क्वांटिटी ये पुराना बिल होगा, एक नया बिल जनरेट कर देते। अगर ये यहाँ और ये यहाँ चला जाए तो ये देखना 4 ये आ जाएगा और ये आ जाएगा 2x। दोनों बिल हमारे पास है और सवाल में कह रहा है कि 40% मूल्य बढ़ जाता है। और आप देखिए लास्ट में ये कह रहा है कि कमीज ए और कमीज बी के जो ब्रांड है उनमें अनुपात बता रहा है, यानी ऑप्शन अब हमारे पास है नहीं, तो हम इसे लॉन्ग से ही करना स्टार्ट कर देंगे। इसमें से अगर इसे हटा दें तो आप देखेंगे यहाँ कैलकुलेशन कर ले रहे हैं, तो ये बनेगा कितना? x - 4, और ये बात नीचे आएगी। अगर बढ़ रहा तो नीचे कम होने वाला। 8 + x इंटू बाई 100 कर दें तो ये कितना बढ़ जा रहा? सवाल में बता रहा था, सवाल में देखें तो बता रहा था 40% बढ़ जाता है। यहाँ से इसे सॉल्व कर देंगे, ये नीचे आ जाएगा तो हम कह देंगे x - 4 8 + x, और ये आ जाएगा 2/5। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो आ जाएगा 5x - 20 16 और प्लस का 2x। ये इधर आ जाएगा तो ये आ जाएगा 3x बराबर 36। x बराबर कितना आ जाएगा? 12। अगर x बराबर 12 आ चुका है तो आप देखेंगे कि अभी आपसे कह रहा है कि ब्रांड ए और ब्रांड बी की कमीज में कितने का अनुपात है। तो ये ब्रांड ए की कमीज है 4 जो की थी, उम्मीद है दिख रहा होगा। ब्रांड ए की कमीज 4 थी और ब्रांड बी का जो x का मान है वो कितना आ गया? 12।
अगर इन दोनों को छोटा कर दें तो यही सवाल में अनुपात बन जाएंगे, कितना आ जाएगा 1:3। उम्मीद है बात आ रही होगी समझ में, ठीक है। और आगे चलते हैं, थोड़ी सी कैलकुलेशन इसमें बन जाएगी। आप लोग सवाल को लगाते रहिए भैया लगातार, और जो भी आंसर आया करें उसको जरूर देते रहिए। रेगुलर बेस पे आपको क्लास दी जा रही है, रेगुलर बेस पे बगैर किसी गैप के। सिर्फ संडे का गैप होता है क्योंकि उस दिन कोचिंग सेंटर बंद रहते हैं, बाकी हर एक दिन आपको एक वीडियो दिया जा रहा है। ईमानदारी से अगर कोई बच्चा पढ़ने वाला तो सच में बताएं उसको इतना अच्छा कंटेंट मिल जा रहा है, उसको साल में अभी हाल में 1-1.5 साल कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यही सवाल बार बार रिपीट होंगे पेपरों में। अब आप देखेंगे कि भिन्न वाला कंसेप्ट एक समझ लीजिए। जैसे लेट हम आपसे कहते हैं कि एक भिन्न है m/d की। अब आपसे कहते हैं भिन्न के अंश में हमने 20% बढ़ाया। अब बताओ 20% बढ़ने का मतलब 120 होता है। हम कहते हैं हर को हमने 40% घटा दिया तो ये कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। और आपसे कहते हैं इस प्रकार भिन्न मान लीजिए 4/3 प्राप्त होगी, मान लीजिए, ठीक है। इस केस में अगर इसे सॉल्व करेंगे तो आप देखें जब m और d की वैल्यू पता करेंगे तो कैलकुलेशन होगा क्या कि ये बात नीचे आएगी और ये बात ऊपर जाएगी। तो लिखेंगे 4 × 60, काटना नहीं है, बस अभी समझना है कंसेप्ट। और ये कितना आ जाएगा 3 × 120। अब आप देख रहे हैं कि हमने अगर अंश में चेंज किया था तो वो हर में आ गया, और जो हर वाले में चेंज किया था वो अंश में चला गया। तो अब इस बात को हम याद भी रखेंगे कि अगर अंश में 20% बढ़ने की बात करेगा, यानी न्यूमरेटर बढ़ाएगा तो हम डेनोमिनेटर में कर देंगे, डेनोमिनेटर कहेगा तो न्यूमरेटर बढ़ जाएगा। अपोजिट करना है, अगर अंश को बढ़ाएगा और अपोजिट वो क्या होता है, वो कैलकुलेशन का पार्ट होता है कि ये बात नीचे आएगी, ये बात ऊपर चली जाएगी, ये 60 इधर जाएगा और ये 120 नीचे। तो कभी भी अगर फ्रैक्शन का सवाल आता है जिसमें भिन्न की बात करें तो आप सीधे सीधे समझ जाएगा, अगर वो अंश में जो चेंज कहेगा हम उसको हर में करेंगे और हर का चेंज होगा वो अंश में करेंगे। एक सवाल इस पर भी लिख लीजिए, और लगभग सवाल अब आपके हो रहे हैं। जैसे आपसे कह रहा है एक भिन्न है a/d की, आपसे कह रहा है भिन्न के अंश के दोगुने को 20% बढ़ाते हैं। अब यहाँ दोगुना करेंगे और 120 बढ़ाएंगे तो हमने कहा था सीधे कैलकुलेशन में ये बात नीचे आ जाएगी निकल के, तो इसके ही साथ कर दो, इसके ही साथ कर दो। तो अब देखिए अगर अंश के बढ़ा रहा तो हम सीधे पहले इसको लॉन्ग से ही करके देख लेते हैं। अब जैसे 2 आ जाएगा और 20% बढ़ाने मतलब 120 हो जाएगा। और आपसे कह रहा है यदि हर के 3 गुने को 30% घटा दे तो ये 70 हो जाएगा। कह रहा है ये जो भिन्न बनती है वो बनती है 16/21 का 24% है। अब अगर आप कैलकुलेशन देखें तो भिन्न हमारी ये होगी और ये बात इधर आ जाएगी, ये बात इधर चली जाएगी। तो यही बात हम लॉन्ग से लिखते थे कि अगर हम कहें तो सीधे a और b के मान लिख सकते हैं, यही बात डायरेक्ट लिखना है। ये कैलकुलेशन आप सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा a और b का। फिर भिन्न का कुछ और हिस्सा पूछ रहा तो इस बात को हम डायरेक्ट लिखना एक बार फिर से स्टार्ट कर देंगे, इसे अपोजिट नहीं लिखेंगे। अगर a और b के मान बताना आपको प्रारंभिक भिन्न, लेकिन पूछे हमेशा प्रारंभिक भिन्न पूछे। अगर प्रारंभिक भिन्न बताना तो अपोजिट करेंगे। आपसे कह रहा तो भिन्न का कितने हिस्से प्राप्त होता था 16/21 का 24%, तो आ जाएगा 24/100 ये प्राप्त होता है। अब रिवर्स काम कर देंगे, उल्टा कर देंगे। तो रिवर्स अगर हम काम कर दें और आपसे कह रहा है कि अंश के दोगुने को, तो हर के दोगुने को 20% बढ़ा दो, और वो कह रहा है कि हर के 3 गुने को 30% कम कर दो, तो हर के 3 गुना कहेगा तो अंश में कर दो, ये कितना आ जाएगा 70। इस बात को सॉल्व कर लो और वह भिन्न बता दो। अब बताओ भिन्न बताना कौन सी बड़ी बात बची है, देख लेंगे। 24 से काटो ये 5 बार, ये कट जाएगा, ठीक है। और 4 से कुछ कटेगा क्या, नहीं। 2 से काट दो इसको, 2 8 16 ये कट जाएगा। और 7 से काट दो, 7 से 10 टाइम ये कटेगा, 3 बार ये कट जाएगा। 5 से 2 बार ये कट जाएगा। और 4 दूनी 8 ये कटेगा, 4 से 25 टाइम ये कटेगा। और अब ये कुछ भी 3 से ये 3 कट जाएगा। और अब हमें ऐसा लग रहा है कुछ भी नहीं कट रहा, तो ये 4 आ जाएगा, ये 25। तो 4/25 के फॉर्म में हम इसका आंसर दे सकते हैं, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अपोजिट काम कर देना, बस ये थोड़ा सा हमने छांट के सब बड़ा सा सवाल लिखा, जैसे कैलकुलेशन करने में हो सकता है थोड़ा सा 5-10 सेकंड ज़्यादा लग जाए, बाकी सवाल बेसिक वाला वही है। ऐसे सवाल यूपी में पूछे जाते हैं। तो आज के लिए हम लोग इसको बस यहीं विराम देने वाले हैं। चैनल में आप लोग लाइक और सब्सक्राइबर बढ़वाइए भैया, क्योंकि इतनी मेहनत पड़ रही है, स्पेशली डेली एक क्लास रिकॉर्ड करने के लिए बैठना पड़ता है, ठीक है।